हम लोग पढ़ रहे थे हीप। क्या हीप बोले में भाई? ये बता दिया था कि बिल्ड हीप कैसे बिल्ड करते हैं। हिल हाँ। हीप बॉटम बॉटम। में दो तरीके से बिल्ड करते हैं। ऑप्शन वन बताया था। ऑप्शन वन था, इसमें लग रहा था टाइम एन लॉग एन। और दूसरा ऑप्शन था बॉटम अप। बॉटम अप में लग रहा था आपका टाइम एंड एन। इसमें लग रहा था। बॉटम। तो इसी में अगला क्वेश्चन है, गिवन के शॉर्टेड अरेज, के सॉर्टेड अरे दी हुई है आपको, मर्ज देम इनटू वन सॉर्टेड अरे। इनटू वन सॉर्टेड अरे। ठीक है। तो पीछे देखा है तो टू टू सॉर्टेड एरे को मर्ज किया है पीछे। तो उसमें क्या किया था, आई जे ले लिया था दोनों में दो पॉइंटर, और एक के ले लिया था जो हमारी नई बन रही थी एरे। और उसमें जो छोटा होता था उसमें डाल देते थे और उसको बढ़ा देते थे। ठीक, यहाँ पे लेकिन दो नहीं है, यहाँ पे आपको ये सॉल्व के मान लो के इक्वल टू फोर है। यहाँ पे मान लो ए इक्वल टू दिया है आपको पहला एरे, दो, तीन, पाँच और 10। बी इक्वल टू दिया है वन, फोर, फाइव। और सी इक्वल टू दिया है थ्री, सिक्स, 12 और 15। डी इक्वल टू दिया है 5, 6, 7, 8। इन सभी को सॉर्टेड एरे में मर्ज करना है। ठीक है। ठीक है, तो हम इसको पिछली वाली अप्रोच लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इन दो को मर्ज कर लो पहले, एक मर्ज और एरे बन जाएगी। अगर ये एन की है और ये एम की है तो ये एन प्लस एम की बन जाएगी। जब ये आ गई तो फिर इसको उठा के इससे मर्ज करा दो। फिर ये बनेगी नई तो फिर उसको इससे करा दो। इस तरह से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं हम, लेकिन इसके लिए आपको कई सारा स्पेस ज़्यादा लेना पड़ेगा। बार बार बनाओगे एरे, फिर चली जाएगी, फिर बनाओगे फिर चली जाएगी, क्योंकि के है। के जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से आपको कई सारे नई एरे लेनी पड़ेंगी, तब जाके फाइनल एरे आएगी। ठीक है। अगर हम इस अप्रोच में सबको एन लेंथ का समझ लें, एन लेंथ, मान लो ये भी एन की, ये भी एन की, ये भी एन की, ये भी एन की है। और के एरेज है मान लो चार की जगह के एरेज मान लिया हमने है। ठीक है, के एरेज मान लिया हमने। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों का 2n प्लस, अब जब 2n हो गया तो ये एरे जो बनेगी इसकी लंबाई भी 2n होगी। अब इस मान लो अगली n के साथ में तो 3n प्लस 4n, इसी तरह से चला जाएगा, लास्ट में आएगा आपका kn। क्योंकि के एरेज हैं तो kn आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप n सबसे कॉमन ले लो तो ये अंदर बन जाएगा आपका 2 + 3 + ... के तक। तो ये बन जाएगा एन इंटू ये n n+1/2 का फॉर्मूला है, k +1/2 - 1, ये हो जाएगा। ठीक है, जो कि लगभग में अगर आप निकालोगे बिगो में आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, n × ये आ जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप इस तरह से लगाओगे तो। ठीक है। लेकिन फॉर के एरेज वी कैन यूज हीप। बता सकते हो हीप कैसे यूज हो सकता है? देखो, जब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि पहला 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 इनमें सबसे छोटा कौन है। सॉर्टेड में वो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले यहाँ पे वो आएगा। जैसे वन आ गया, ठीक है, तो इसका इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। अब कौन छोटा है इनमें, इसमें 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 इसमें, अब दो है तो दो आ जाएगा, ये इंडेक्स यहाँ पे बढ़ जाएगा।
अब इनमें 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 कौन शॉर्ट है, तो इस तरह से आपका करना है आपको। तो आपको हर बार में क्या चाहिए, हाँ, शॉर्ट चाहिए, छोटा चाहिए, स्मॉल सबसे एलिमेंट। ज्यादा। ठीक है, और कितने एलिमेंट्स में आपको एक छोटा चाहिए? हाँ। आपको जितने एरे हैं उतने एलिमेंट्स का सबसे छोटा चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिन हीप का इस्तेमाल कर लेंगे। हम एक मिन हीप बनाएंगे और इसमें हर एरे चार का दिन। पहला एलिमेंट डाल देंगे। ठीक। ठीक है, हाँ। हाँ बिल्कुल। पहला एलिमेंट डाल देंगे हर एक का। तो हमने पहला एलिमेंट डाल दिया, और मिन हीप है क्योंकि, तो वन सबसे ऊपर रहेगा। अगर हम सबको डाल भी देंगे तो वन सबसे ऊपर रहेगा, बाकी सब कहाँ रहेंगे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ। दो है, ये तीन है, ये पांच है मान लो यहाँ पे, ये यहाँ पे भी हो सकता है पांच, लेकिन पांच ऐसे नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे आएगा इस तरह से पांच, क्योंकि ये हीप है। हीप में क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका फुल्ली होता है, कंप्लीट होता है। तो ये कर लिया। और हमें क्या लेना है, एक हमको एरे लेना है जो सबके बराबर हो। इससे अच्छा है कि एरे, वो डायनेमिक एरे ले लो, एरे लिस्ट। तो आपने एक एरे लिस्ट ले लिया। अब इससे कहा कि भाई सबसे छोटा तुम दो, तो उसने सबसे छोटा दे दिया। तो सबसे छोटा दे दिया, एरे लिस्ट में हमने वन डाल दिया। अब वन यहाँ से तो हमने हटा दिया है। ठीक है, तो अब मिन में दो आ जाएगा, मतलब अब ये बन चुका है दो, तीन और पांच। लेकिन एक डाला है, तो जिससे डाला है उसको आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, इंडेक्स को यहाँ पे आई लाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब ये वाला इसमें इंसर्ट होना चाहिए चार। तो चार इसमें इंसर्ट कर दोगे तो मान लो यहाँ पे आ गया तीन, यहाँ पे आ गया चार, कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, तो बात यह है कि आपको जब यहाँ से निकल रहा है तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा एलिमेंट निकल के आया है। समझ में आया नहीं आया? हाँ नहीं, ऐसे समझ नहीं पा रहा। हाँ समझ में हम्म, आया। हाँ यार। तो कैसे करोगे बताओ फिर? लेकिन बस ये कैसे पता चलेगा कि वापस जब हम भी एप से हाँ, निकालेंगे वही कौन से एरे का है? तो वही ऐसे बताओ क्या, कैसे कौन से एरे भाई, क्योंकि उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो सारे ऐसे करोगे? सबके पहले एलिमेंट से चेक करेंगे फिर ये कौन सा है, हम्म, क्योंकि चेक कर लेंगे बस, जिससे मिल गया उसी का एक बढ़ा देंगे कहाँ वन तक चेक स्टेप। करोगे? मतलब इसमें भी चेक करोगे, इसमें भी चेक करोगे, इसमें भी सब में चेक करते जाओगे क्या? ये तो फिर बहुत हाँ, ज्यादा का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। रिपीट दिया करते हैं ना तो हम क्या करें कि जो हीप बनाएंगे ना, हम्म, उसमें कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाए कि क्या नाम है, वो भी स्टोर करते रहे। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। तो हम क्या करें, जो हीप बनाएंगे, हम इंटीजर का हीप नहीं बनाएंगे। हम हीप बनाएंगे आपका किसका, एक कोई क्लास हम बना लेंगे अपनी क्लास, इसका नाम दे देंगे एलिमेंट। एलिमेंट क्लास हो गया। अब एलिमेंट में क्या रखेगा, एक तो ये वैल्यू रखेगा इंटीजर की, ये वाली वैल्यू है इंट वैल्यू। और क्या रखेगा, और ये रखेगा कि ये इसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, एरे इंडेक्स। और एरे इंडेक्स के साथ साथ और क्या रखेगा, एरे इंडेक्स का मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी एरे में है, इसमें है या ब्रांच इसमें है, किसे इसमें है, इसमें। ठीक है, तो या तो आप एरे इंडेक्स ले लो। एरे इंडेक्स क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि वो इस तरह से आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं देगा कि चार एरे हैं पांच एरे, ऐसे नहीं देगा। वो एक तरह से क्या देगा आपको, लिस्ट के अंदर लिस्ट दे देगा। लिस्ट ऑफ लिस्ट देगा। तो ये तगड़ी वाली लिस्ट हो जाएगी, और इसमें कई सारी लिस्ट पड़ी होंगी, एक लिस्ट, दो लिस्ट, तीन लिस्ट, चार लिस्ट। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक चाहिए कि कौन सी लिस्ट का है। इंडेक्स। ठीक, तो एरे इंडेक्स या लिस्ट इंडेक्स यहाँ पे एक ले सकते हो, इंट लिस्ट इंडेक्स। ठीक है, लिस्ट इंडेक्स ले लिया। इसके बाद आपको क्या लेना है कि जो लिस्ट है उसमें कौन सा इंडेक्स है। तो उसमें आप क्या कह रहे हो, एलिमेंट का इंडेक्स ले लो यहाँ पे, वैल्यू का इंडेक्स या एलिमेंट का इंडेक्स, इंट एलिमेंट इंडेक्स, अंडरस्कोर लगा लो यहाँ पे, क्योंकि एक ही वर्ड है ना ये। समझ में आ गया ये तीनों? ठीक है, और कंस्ट्रक्टर भी बना लो एक इसमें, एलिमेंट। ये लेके आएगा तीन चीजें, इंट वी कमा इंट आई कमा इंट जे, कुछ ऐसा ले लो। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू डाल दोगे वी, लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू डाल दोगे मान लो आई, और एलिमेंट इंडेक्स डाल दोगे जे। डल गया ये तीनों?
कंस्ट्रक्टर बन गया इसका क्लास का, ये क्लास हो गई। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? हम्म। ठीक है। अब देखो, जब यहाँ तक समझ में आ गया है तो मान लो आपका ये मेथड है। मेथड ये है आपका, क्वेश्चन वाला मेथड जो है वो ये है, पब्लिक जावा का लिख रहा हूँ कोड। अब ये रिटर्न कर रहा है, मान लो इंट ऑफ एरे। एरे ही तो रिटर्न करेगा फाइनली बना के, हाँ सॉर्टेड। सॉर्टेड एरे रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे मेथड का नाम है मर्ज के सॉर्टेड एरेस। मर्ज के सॉर्टेड एरेस। अब यहाँ पे जो ला रहा है वो है आपका इंट, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट ले आओ, या फिर आप इस तरह से भी 2D ला सकते हो। इसका नाम है ARR, एरेज। इसमें सारी एरेज रखी हैं, समझ में आया इनपुट? यस। पहली दूसरी तीसरी ऐसी रखी होंगी, ठीक है। तो आपने ये बना लिया, अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे पहला काम करना है, एक आपको प्रियोरिटी क्यू बनानी है। ध्यान दो, आपने एक प्रियोरिटी क्यू बनाई। अच्छा, एक बात बताओ, इन एलिमेंट्स को जब आप हीप में डालोगे, हीप में डालोगे तो कंपेयर कैसे करोगे? यहाँ पे इंडेक्स दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हो आप हीप में। नंबर तो है नहीं कि आप कंपेयर कर लोगे तो सबसे छोटा ऊपर आ जाएगा, तो कैसे कंपेयर करोगे बताओ? वैल्यू के बेस पे कंपेयर करेंगे कंपेरेटर। वैल्यू के बेस पे कंपेयर करोगे? वैल्यू के उसमें तो करना है सब। ओके। स्टूडेंट्स जो इक्वल, कौन सा इक्वल टू मेथड होता है सर? सोचो भाई। ठीक है, आप वैल्यू को इसमें कर दोगे, मान ली हमने बात आपको कि वैल्यू को आप कंपेयर करके कर दोगे, बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आप खुद का तो वो बना नहीं रहे हो हीप, आप तो प्रियोरिटी क्यू का ऑब्जेक्ट लोगे। हाँ तो प्रायोरिटी क्यों है? प्रियोरिटी क्यू, अब होगी प्रियोरिटी क्यू में क्या स्टोर करना है? ना। प्रियोरिटी क्यू किसका बनाना है? क्यू एलिमेंट्स का, इंटीजर्स का तो बनाना नहीं है, पूरा एलिमेंट से स्टोर होगा। न्यू प्रियोरिटी क्यू, और यहाँ पे आप एलिमेंट दो चुनना। ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हाँ और या ना? यहाँ हाँ, क्या कह रहे हो बताओ? अब जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए कंपैरेटर पास करते हैं, हम्म। तो जब हम कंपैरेटर पास करेंगे ना तो वहीं पर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे दें कि इस तरीके इस बेसिस पे सॉर्ट करें। ओके, तो वो शॉर्ट करने वाला एक मैंने मेथड बताया था, कंपेयर वाला, कैसे उसको लिखते हैं, बताया था। हम्म। हाँ बताया था। क्या था? कंपेयर मेथड वो था कि जैसे कि दो ऑब्जेक्ट है, अगर एक पहला बड़ा होगा दूसरे से तो माइनस में रिटर्न करता। हाँ, तो वो ये था कुल मिला के, इंट कंपेयर। ठीक है, इंट कंपेयर। और कंपेयर दो ऑब्जेक्ट लेके जाएगा, मतलब पहला है मान लो ऑब्जेक्ट O1, कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट O2। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इवन O1 पहले आए, अगर O1 छोटा हो तो पहले आए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि O1 पहले आए, यहाँ पे सोच लो, अगर आप चाहते हो कि O1 पहले आए तो आप निगेटिव वैल्यू पास कर दोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो सॉर्टिंग ऑर्डर में O1 आए और फिर O2 आए तो आप यहाँ से निगेटिव रिटर्न करोगे, ऐसे। ठीक है, हाँ। हाँ या ना? अगर आप चाहते हो कि O1 पहले आए तो हम तो ऐसे आप बस यहाँ से रिटर्न करोगे, और अगर आप चाहते हो कि O2 पहले आए तो आप यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न करोगे, और अगर चाहते हो कि दोनों बराबर हैं, कोई भी आगे पीछे आ जाए, ठीक है, O1 इक्वल इक्वल टू O2, तो आप यहाँ पे जीरो रिटर्न करोगे। समझ में आया? तो आपको सिर्फ यहाँ से रिटर्न कर देना है क्या? रिटर्न O1 माइनस O2, बस।
तो देखो, अगर मान लो O1 की जगह मैंने 5 पास किया, O2 की जगह मैंने 10 पास किया, तो यहाँ पे 5 10 ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ। तो यहाँ पे O1 में 5 में 10 घटेगा तो निगेटिव वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और निगेटिव पे O1 पहले रख देगा वो। हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा? हेलो। ये आगे देखो फिर तो क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट O1 में आएगा तुम्हारा एलिमेंट, एलिमेंट आएगा, एलिमेंट O1, ये आएगा एलिमेंट O2। तो अगर आप पहले ही आना चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आप रिटर्न करोगे O1 रिटर्न O1 डॉट वैल्यू माइनस O2 डॉट वैल्यू, बस एक लाइन लिखनी है। ठीक है, ओके। समझ में आया? हाँ। यहाँ पे देख लो, मैं तुमको सोल्यूशन दिखाई दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये, थोड़ा बस समझने में दिक्कत आ रही है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन है। ये रहा इंट्रोडक्शन हीप का, इसमें होगा ये, देखो क्या किया है मैंने, ध्यान से देखो। मैंने एक तो एलिमेंट नाम का एक क्लास बनाया है, कहाँ बनाया है क्लास? क्लास यहाँ पे तो नहीं बनाया मैंने, तो इम्पोर्ट ये बनाया। ठीक है, तो मैंने एक क्लास बनाया एलिमेंट का, इसमें मैंने देखो सिर्फ दो चीजें ही रखी हैं। पहला रखा है, क्या रखा है, पहला रखा है मैंने, और सुनो मैंने लिंक लिस्ट का यूज करके सॉल्व सॉल्व किया है इसको। ठीक है, मैंने इसको लिंक लिस्ट, क्योंकि उन्होंने लिंक लिस्ट दिया था क्वेश्चन में, तो मैंने लिंक लिस्ट का सॉल्व किया है करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या रखा है, हेड रखा है और लिस्ट ऑफ इंडेक्स, उसका लिस्ट इंडेक्स रखा है और हेड रखा है। अब देखो, तुम कहोगे कि तुमने यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं रखी? अब हेड का एड्रेस है तो उसी में वैल्यू पड़ी होगी ना, इसलिए वैल्यू वाला पार्ट स्किप हो गया यहाँ पे। हाँ। समझ में? हाँ, बिल्कुल। तो मैंने सिर्फ दो चीजें रखी हैं, एक मैंने क्लास बनाई एलिमेंट की, इसमें दो चीजें रखी हैं, एक लिस्ट नोड रख लिया और एक, अभी लिस्ट नोड रखा है तो लिस्ट नोड को भी क्लास बनाया होगा मैंने कहीं पे, यहाँ पे नहीं बनाया, इसका मतलब मैंने कहीं से इंपोर्ट किया होगा। मैंने इंपोर्ट किया है, कहाँ से इंपोर्ट किया? लिस्ट नोड, लिस्ट नोड, लिस्ट नोड, कहीं से इंपोर्ट नहीं किया, हो गई, नहीं किया लिस्ट इंपोर्ट, इसका मतलब इसी पैकेज में होगा, ये बना है, पैकेजिंग। ये बना है। ठीक है, तो इस लिस्ट नोड में मैंने क्या क्या रखा है देखो, वैल्यू रखी है, ये रखा है next, और ये तो लिस्ट का ही है। ठीक है, तो ये समझ लेना, रिकॉर्ड तो कर ही रहे होगे ना, ध्यान दो। तो ये एक मर्ज के लिस्ट आ गया, मतलब के लिंक लिस्ट दिए हैं उनको मर्ज करना है। ठीक है, के लिंक लिस्ट दिए हैं उनको मर्ज करना है। तो के लिंक लिस्ट में क्या है, एरे लिस्ट आया, पूरा पूरा एरे लिस्ट आया जिसमें लिस्ट नोड रखे हैं। तो एरे लिस्ट, हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो लिस्ट नोड एच ले लिया, टेल ले लिया, हेड और टेल दो पॉइंटर ले लिए, रेफरेंस वेरिएबल ले लिए। फिर मैंने देखो पी क्यू नाम का एक प्रियोरिटी क्यू लिया, प्रियोरिटी क्यू में मैंने क्या पास किया देखो, अगर मैं इतना हटा दूं ये, तो आप इस तरह से प्रियोरिटी क्यू करते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कंपैरेटर पास करना है इसको। जब इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे कंपैरेटर पास करना है, और कंपैरेटर यहाँ पे पास होगा। ठीक है, दो तरीके हैं कंपैरेटर पास करने की, पहला है आप एरो मेथड से पास कर दो, और दूसरा है पूरा पूरा पास कर दो। तो देखो कंपैरेटर क्या होता है, कंपैरेटर एक इंटरफेस है, ध्यान दो, कंपैरेटर क्या है? इंटरफेस। कंपैरेटर इन जावा डॉक, तो ये आपका कंपैरेटर है जो कि एक इंटरफेस है। ये लिखा भी है फंक्शनल इंटरफेस, दिस इज अ फंक्शनल इंटरफेस एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड एज एन एज द असाइनमेंट टारगेट फॉर द लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन में हम इसका यूज कर पाए, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन होगा। समझ में आया? और जिसमें एक ही फंक्शन होता है तो आप उसको अनोनिमसली उसका ऑब्जेक्ट बना के पास कर सकते हो, आपको ये नहीं कि कोई एक नई क्लास बनाओ और वो उसको इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, कर सकते हो वो भी, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका आप डायरेक्ट पास कर सकते हो, फंक्शनल इंटरफेस से ही। इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन होता है जिसका नाम है कंपेयर। ठीक है, समझ में आया?
ये तो और बहुत सारे और जो दूसरे मेथड रखे हैं ना, ये दूसरी क्लास से आए होंगे। इसका सिर्फ एक ही मेथड है, कंपेयर। ओके, ठीक है। एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। हम्म, इसमें सिर्फ कंपेयर ही है जो नॉर्मल मेथड है, बाकी सारे स्टैटिक हैं। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड क्लास में होते हैं और ये इम्प्लीमेंटेड होते हैं, आपको इम्प्लीमेंट नहीं ठीक करने। बनाएंगे। सारे स्टैटिक हैं। ठीक है। और ये जो इक्वल्स है ना बूलियन, ये इसका नहीं है मेथड, ये ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड कम है। ठीक है, कुछ ही मेथड होते हैं ऑब्जेक्ट क्लास में। तो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है इक्वल्स, कहीं दिखा नहीं दिखा? ऊपर से सेकंड, हम्म। सेकंड वन। ये रहा, ये ऑब्जेक्ट क्लास का। ऑब्जेक्ट को सब लोग इनहेरिट करते ही हैं, तो ये तो आ ही जाएगा ठीक है। बाकी सारे स्टैटिक हैं। डिफॉल्ट मेथड भी क्या होता है पढ़ लेना, ठीक है। अभी ये नया आया है 8 में, शायद जावा कौन 8 सा? में। डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट। मेथड इन, हाँ, इंटरफेस में डिफॉल्ट मेथड भी होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेड रहते हैं, ओके शायद ओके, ऐसा कुछ है। डिफॉल्ट आ गया। ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमें देखो, कंपैरेटर का जो एक मेथड है जिसका नाम है कंपेयर, ये इसको आपको ओवरराइड करना। यहाँ पे है देखो, दो लेके आ रहा है। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको कहना है क्या, न्यू कंपैरेटर, कंपैरेटर पास करना है, कंपैरेटर इंटरफेस। कंपैरेटर, आपने न्यू कंपैरेटर लिया। अब कंपैरेटर जो है वो किन चीजों को कंपेयर करेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। आपने कहा कि ये एलिमेंट को कंपेयर करे, ठीक है। न्यू कंपैरेटर ऐसे कर दिया। न्यू कंपैरेटर तो बन गया, लेकिन इसके अंदर वो मेथड भी पास करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप मेथड पास कर दो, पब्लिक इंट कंपेयर। कंपेयर के लिए दो चीजें लेके जाएगा, एलिमेंट, एलिमेंट O1 या E1, एलिमेंट E2। और यहाँ से आपको रिटर्न करना है E1 डॉट, E1 डॉट हेड डॉट हेड। बॉडी माइनस E2 डॉट हेड। E2 डॉट हेड में क्यों नहीं आ रहा है हेड? ठीक है, तो ये देखो अभी कितनी सारी एरर दे रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई चीज गलत कर दी है। एक मिनट, पहले से क्या था देखते हैं। मैंने किया था इसको, अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे क्या किया था। ये था, तो आपने किया न्यू कंपैरेटर एलिमेंट। अब अच्छा, यहाँ पे पास नहीं होता फंक्शन, इसकी बॉडी में पास होता है। बॉडी। इस तरह से, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये तरीका एक है, आपने कंपैरेटर पास कर दिया और ये कंपेयर। अब ये जब ये, क्योंकि ये बना बनाए रखा है, तो ये जब उसमें इंसर्ट करेगा तो कंपेयर कराएगा, तो इसी को बार बार कॉल करेगा, वो इसी से कंपेयर कराएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, अगर आपको मिन हीप बनाना है तो ए माइनस बी करना है, और अगर मैक्स हीप बनाना है तो इनको जस्ट इनको रिवर्स कर देना, वो अपने आप मैक्स हीप बना देगा। समझ में आ गया? हाँ। ये तो एक तरीका है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दें, दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, इसमें आप एरो फंक्शन पास। एरो फंक्शन में क्या पास करोगे? एरो फंक्शन ऐसे पास होता है, इसमें ऐसे, 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 और यहाँ पे, हाँ, रिटर्न कराने के लिए कुछ भी। तो मान लो यहाँ पे आपने पास किया दो चीजें, ये दोनों एलिमेंट। इस तरह से। ठीक, एलिमेंट लिखना जरूरी नहीं होता शायद। ए ठीक है, डॉट। यहाँ पे आप सिर्फ
और ई हाँ ई बस। ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या करना, रिटर्न भी नहीं लिखना है। एक लाइन में अगर लिख रहे हो तो रिटर्न भी नहीं लिखना है। आप डायरेक्ट लिख दो ए डॉट हेड डॉट वैल्यू, ये इतना लिख दो। यहाँ पे सेमी कॉलन भी नहीं लगाना है, बस इतना लिखना है। समझे? lambda exception parameter cannot re-declare another local variable। हमने कहाँ डिक्लेयर किया है कहीं पे? नीचे ए डॉट साइज ये हाँ यार डिक्लेयर रख, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिक्लेयर है ऊपर, इसीलिए है। ये ई डिक्लेयर करके आ, इवन इसको हम हाँ चलो ठीक है, E1 E2 कर लेते हैं। E1 E2, और यहाँ पे आपने कर दिया E1, और यहाँ पे कर दिया आपने E2। ठीक है, तो जो तुम्हें सही लगे, छोटा लगे, वो कर लेना। ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे अगर आप मिन, ये ज्यादा सही है। अगर इसमें मिन ही बनाना है तो इसमें इसको घटा दो, मैक्स ही बनाना है तो इसमें इसको घटा के रिटर्न कर दो, बस। ठीक है। आउटपुट अगर आपने यहाँ पे, ये देखो ये बॉडी होती है, अगर आपने यहाँ पे ये करली ब्रैकेट लगा दी, अब पब्लिश अगर हो आप जाएगी इसको लिखो, अब तो आपको रिटर्न यहाँ पे लगा। रिटर्न लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अगर आप रिटर्न नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। फिर भी एरर दे रहा है, क्या है एरर? सेमी कॉलन भी लगेगा। हाँ, अब सेमी कॉलन भी लगेगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है। हम्म, अगर मान लो यहाँ पे बॉडी लिखी है और ये एक से ज्यादा लाइनें लिखनी है आपको, तो आप बॉडी बनाओगे। जैसे कि अभी तक यहाँ पे सिर्फ इतना था तो हमने बॉडी भी नहीं बनाई। अब मान लो इसमें एक से ज्यादा हमें कुछ कैलकुलेशन करनी थी, तो हमने फिर करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो हमने ऐसे करली ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे हमको लिखना है इंट k = 10। फिर हमको करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कुछ प्रिंट कराना है, दिस इज द बॉडी। इतना कराने के बाद, लेकिन ये इसका क्योंकि रिटर्न करता है इसलिए रिटर्न आपको करना पड़ेगा, नहीं तो एरर ही देता रहेगा। इतना कर दिया, अब आप यहाँ पे कर रहे हो रिटर्न ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि के को डिक्लेयर किया बट यूज नहीं किया, वो दिखा रहा है और कुछ नहीं। लोकल वेरिएबल वैल्यू। ठीक है। तो अगर आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है, एक लाइन से ज्यादा लिखनी, तो आप ये करली ब्रैकेट लगाओ। अगर एक ही लाइन है तो फिर रिटर्न भी नहीं लगाना, सिर्फ लिख देना बस। ठीक, साफ भी, अच्छा भी लगेगा, साफ सुथरा भी लगेगा। तो आप क्या करो, यहाँ से इसको हटाओ और यहाँ पे बस वही कर दो, ये E1 डॉट कर लेंगे, ऐसे कर दो, बस खत्म। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको मैं, चलो बना रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने एक प्रियॉरिटी क्यू बना लिया, जिसमें क्या रखे जाएंगे, एलिमेंट रखे जाएंगे। और एलिमेंट के अंदर क्या क्या है, एलिमेंट के अंदर लिस्ट का इंडेक्स है, हेड है, दो ही चीजें रखी हैं। ठीक है, अब देखो आ गया यहाँ पे, ये मेथड आया, ये कुछ लेके आ रहा है, एरे लिस्ट ए लेके आ रहा है। देखो एरे लिस्ट मैंने क्या पास की है, मेन में जाके देखते हैं। देखो मेन में हमने क्या किया है, मैं ड्राई रन जैसा करा के दिखाया था। मेन में मैंने इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी क्लास का, इसी का एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। फिर मैंने एक एरे लिस्ट बनाया है, जिसमें लिस्ट नोड रखे जाएंगे। ठीक है, लिस्ट नोड रखे जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो एक लिस्ट ये बनाया, लिस्ट नोड एज इक्वल टू लिस्ट नोड 1 ऐसे बनाया। तो यहाँ पे मैंने बनाया लिस्ट नोड एज इक्वल टू, तो एज इक्वल टू मैंने क्या बना दिया, एक नया नोड बना दिया जिसमें 1 रख दिया। ठीक है, इसमें मैंने 1 रखा है, इसमें नेक्स्ट तो होगा ही होगा, तो नेक्स्ट में नल आ जाएगा बाय डिफॉल्ट लिस्ट नोड में जो बनाया है। इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं पास करना है, इसमें नल आ जाएगा नेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें नल आ गया, और ये एच इसको पॉइंट करने लगा मान लो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एच डॉट नेक्स्ट में एक 10 बना दिया, तो हमने एक 10 बनाया यहाँ पे, इसमें 10 रखा और इसके नेक्स्ट में ये डाल दिया। ठीक, इसके बाद मान लो इनका एड्रेस भी तो देना पड़ेगा। मान लो इसका एड्रेस है आपका 100, इसका है 200। इसके बाद फिर मैंने एक 20 बना दिया है, जो एच के नेक्स्ट के नेक्स्ट, मतलब एच के नेक्स्ट में यहाँ पे डालना है।
इसमें आपने डाल दिया है कितना, 20, मान लो इसका 300, और इसमें दे दिया ऐसे। ये तीन बनाए हैं, और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये कर दिया, और क्या कर दिया, ए डॉट एड एच। तो कोई एक ए मैंने एरे लिस्ट बनाया है जिसमें नोड रखे जाएंगे, तो मान लो ये ए बना दिया है मैंने इधर, यहाँ पे ऐसे। इसकी अभी लंबाई फिक्स नहीं है, जितनी भी बनाते जाओ उतनी बन जाएगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ए में ऐड कर दिया, क्योंकि ये एरे लिस्ट है तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड कर देगा इसमें, वो उसका लिंक बढ़ा देगा। तो एच डाल दिया मैंने, तो मान लो एच यहाँ पे आ गया, तो एच में क्या है, 100, तो 100 आ गया इसको पॉइंट। अब एच में आप कुछ भी कर सकते हो, तो ये पहली लिस्ट बन गई। तो इसके बाद फिर मैंने नीचे आके यहाँ फिर से देखो, एच में नया एक न्यू लिस्ट 4 बना दिया, 4 डाला, इसकी मान लो है 400। इसके बाद मैंने क्या किया, 4 के बाद 11 और 13 बनाया है, 11, इसमें नल है, तो इस 500, इसमें 600 मान लो, तो यहाँ पे आएगा आपका 500, यहाँ पे आएगा 600, 500 यहाँ पे आएगा 600। और इसके बाद फिर से मैंने क्या किया, एच देखो यहाँ पे कर दिया था मैंने, ऐसे स्टार्ट यहाँ पे ये एच को मैंने फिर से ऐड कर दिया यहाँ पे, तो एच मान लो यहाँ पे आ गया 400। ये पॉइंट करने लगेगा, फिर से एच फ्री है। इसी तरह से मैंने एक और बनाई है नीचे, दो हो गए। तीसरे में है 3 तीन 8 आठ नौ 9, 3 8, यहाँ पे नल पड़ा है, 700 800 900, ये इसका 700 यहाँ पे आ गया। इसके बाद 389 हो गया। फिर बस इतने ही बनाए, 389, हाँ तीन ही बनाइए मान लो। ठीक, चलो। एक गलती। ये हाँ। कुछ नहीं। और इसका नाम, ये क्या हो गया, एक मिनट भाई, एक मिनट, फुल में करने दो। दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ। चलो ठीक। तो और ये जो है जो ये इसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, ऐसे एरे लिस्ट है ये लंबी लंबी समझ लो है, मैंने इसी खड़ी कर दी। अब इतना करने के बाद फिर मैंने मर्ज सॉर्टेड को कॉल कर दिया, और देखो एच इक्वल टू यहाँ पे असाइन कर देगा, जो भी दे एच में रख देना। ए पास कर दिया, ए पास कर दिया, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी ए में, यहाँ पे ए में लेके ये आप आ गए, एरे लिस्ट नोड ए आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, तो मैंने क्यूब नाम का हीप बनाया, जो कि मिन हीप है, क्योंकि मैं इस तरह से रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं उस ए में एक फॉर लूप लगाया मैंने, ए के साइज में, तो ए का साइज कितना है, 3 है, तो पहले ये फिर ये फिर ये, तीनों में साइज लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, गेट आई, मैंने ए डॉट गेट आई किया पहली बार। अगर ये नल नहीं दे रहा है, मतलब लास्ट इंडेक्स नहीं है, पहला इंडेक्स है, ठीक है। अगर ये नल नहीं दे रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसका पहला वाला हेड में रख लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा पहले इसमें हेड में, 100 आ गया। अब 100 से मैंने क्या, एलिमेंट ई इक्वल टू नया एलिमेंट बनाया, क्योंकि मुझे क्या करना है, हर पहले एलिमेंट को उठा के मुझे हीप में डालना है, मिन हीप में। और मिन हीप हमारा वो एलिमेंट रख रहा है, एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। तो जो एलिमेंट में, पहले एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैंने एलिमेंट का नया ऑब्जेक्ट बना। तो एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या क्या रख रहा है, एक तो लिस्ट इंडेक्स रख रहा है, और एक हेड रख रहा है। लिस्ट इंडेक्स क्या है, ये है लिस्ट इंडेक्स, पहली लिस्ट का इंडेक्स ये है मान लो, दूसरी इंडेक्स का ये है, दूसरी लिस्ट का तीसरी का ये है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप में ये हेड उठा लिया, तो हेड ही इंडेक्स हो जाएगा, हाँ। पहले और 100 ही। तो मैंने इंडेक्स डाल दिया और आई डाल दिया, ध्यान दो, क्या डाल दिया, हाँ। आई। आई यहाँ पे भी कितना है, जीरो। 0 है ना। हम्म, तो मैंने हेड भी डाल दिया और 0 डाल दिया, मतलब कहने का, जीरो इंडेक्स। तो इसका इंडेक्स है, और ये हेड जो है ये इस लिस्ट का इंडेक्स समझ लो, क्योंकि इसी से तो ट्रैवल करके आगे जा सकते हाँ। हैं। मैंने 0 जीरो। और हेड डाल के एलिमेंट बनाया, एलिमेंट को सीधे सीधे पीडी में, पीक्यू में, मतलब प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, प्रायोरिटी क्यू डॉट एड ई कर दिया। और जब एड ई कर दिया, तो ए डॉट सेट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना बात को, ए डॉट से। सेट कर, क्या सेट कर रहा हूँ मैं, सेट कर रहा हूँ, मतलब सेट में ये अंतर होता है कि रिप्लेस कर देता है, हाँ। इस इंडेक्स में जो भी वैल्यू डालोगे।
तो मैंने इस इंडेक्स में आई में मतलब जीरो इंडेक्स में, यहाँ पे जीरो इंडेक्स में पहले 100 डाला था। अब इसको उसमें मैंने डाल दिया, तो अब ये निकल गया ना, तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ उसको, 200 यहाँ पे स्टोर कर ले। हाँ। यहाँ पे 200, ठीक है, टू हम्म। हंड्रेड तो मान लो ये ऐसे कर दिया हमने। इसीलिए हमने यहाँ पे ए में अब हमने सेट कर दिया 200, ठीक है। हाँ। फिर से ऊपर गए, अब आई हुआ हमारा 1, तो हमने ए डॉट गेट 1 किया, ठीक। ये नल क्यों हमने लिया है, जैसे मान लो किसी में यहाँ पे उसने नल रख दिया कि इसमें कोई लिस्ट ही नहीं है ना, तो उसको तो हमको कुछ करना ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ओके। अगर ये नॉट इक्वल है तो हमने फिर से हेड में उठाया, ए डॉट गेट आई, आई 1 हो चुका है, अब आई 1 हो चुका, तो अब इसमें 400 आएगा। हेड में आया 400, मैंने फिर से बनाया, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे हेड रखा, और फिर से इसमें डाल दिया 1। ये वाला इंडेक्स चला गया और ये वाला ये चला गया, और हम्म। फिर से इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये अब 500 को पॉइंट करने लगेगा। ये आगे ठीक। बढ़ा रहे हैं हम, सेट कर रहे हैं। फिर से आई प्लस प्लस हुआ, आई हुआ कितना आपका 2,